टाइम द मार्केट, ये स्टॉक मार्केट का एक फेमस कॉन्सेप्ट है, जहां स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक को बाइंग और सेलिंग में मार्केट टाइमिंग की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो उस समय स्टॉक को पिक करना चाहते हैं जब वो अपने लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे हो, और उस समय बेचना चाहते हैं जब वो हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे हो। स्टॉक मार्केट का ये एक फेमस कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली एक स्पेकुलेशन है कि फ्यूचर प्राइस पैटर्न एक गिवन स्टॉक का क्या होगा, और उस आधार पे वो डिसीजन लेते हैं कि मैं इसको कब बेच रहा हूं और कब खरीद रहा हूं। बट वेट, मैं एक रियल एस्टेट ब्लॉग में स्टॉक मार्केट की बात क्यों कर रहा हूं? मैं कोई पर्सनल फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं रियल एस्टेट ब्लॉग में टाइमिंग द मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास आस्क ट्रैक टू रियलिटी सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां की लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या वो मार्केट को सही टाइमिंग कर सकते हैं, कैन दे टाइम द मार्केट इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस। और ये एक घर खरीदारों का ही सवाल नहीं है, वो लोग जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं वो भी हमसे पूछते हैं कि क्या वो मार्केट टाइमिंग कर सकते हैं। मैं आपको दो केस स्टडी के सहारे ये समझाने की कोशिश करता हूं। पहला ये है कि जब आपको घर खरीदना है, आप मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि हाउसिंग मार्केट बूमिंग है, प्राइसेज लगातार एप्रिसिएट हो रहे हैं, तो आपके अंदर वो एक फोमो फैक्टर जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपके अंदर वो एक फियर आ जाता है कि अगर मैंने आज नहीं खरीदा तो कल प्राइसेज और ज्यादा ऊपर चली जाएंगी और आप इन्फ्लेटेड प्राइस पे भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ये है एक केस स्टडी। दूसरा है जब आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आप फ्यूचर में क्या होगा, क्रैश होगा, एप्रिसिएशन होगा, उसके आधार पे आप अपने सेलिंग डिसीजन को भी या तो प्रीपोन कर लेते हैं या पोस्टपोन कर लेते हैं। ये दो केस स्टडी है। इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कैन दे टाइम द मार्केट। मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं कोई फॉर्चून टेलर तो हूं नहीं। मैं अक्सर ऐसे लोगों से एक काउंटर सवाल करता हूं कि आप होम बायर हैं या स्पेकुलेटर हैं, क्योंकि एक होम बायर और एक स्पेकुलेटर, मार्केट स्पेकुलेटर के बिहेवियर पैटर्न में बहुत का फर्क होता है। मेरा मानना है अगर आप एक होम बायर हैं, आपको एक कुछ सर्टेन फंडामेंटल्स की तरफ देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं मार्केट टाइमिंग के आधार पे खरीदना है या बेचने का डिसीजन लूं। आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, ये चीजें डिफाइन करती हैं कि आपको अभी घर खरीदना चाहिए या नहीं, ना कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के आधार पे। क्योंकि अगर आप एक घर खरीदार हैं तो आपने कम से कम 10, 15 या 20 साल उस घर में रहना है, और मार्केट का एक अपना साइकिल होता है। कभी बूमिंग मार्केट होता है, कभी स्लो मार्केट होता है, और अगर हम बात करें तो 15-20 सालों में एवरेज आउट हो जाता है। तो आपको अपनी जरूरतें, अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमी कैसी है, जॉब मार्केट कैसा है, इन्फ्लेशन कितना है, इंटरेस्ट रेट इस समय क्या है, उस गिवन मार्केट में डेमोग्राफी कैसी है, सप्लाई कितना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, और सबसे जरूरी चीज है कि उस मार्केट में लाइवेबिलिटी इंडेक्स कैसा है। अगर आप स्पेकुलेटर हैं तो भी मैं ये बता दूं कि ऐसा कोई केस स्टडी नहीं है जो ये बताता हो कि आप प्रॉपर्टी मार्केट में टाइमिंग द मार्केट के आधार पे ज्यादा पैसे बना सकते हैं। इवन स्टॉक मार्केट में काफी सीजन्ड प्लेयर जो हैं वो टाइमिंग द मार्केट के प्रोसेस में लूज आउट कर जाते हैं। हमारा यही मानना है कि आपको टाइमिंग द मार्केट की तरफ नहीं सोचना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए आपकी नीड्स कैसी है, आपका अफोर्डेबिलिटी कितना है।